सबसे पहला क्वेश्चन होता है अर्थशास्त्र क्या है। यानी कि हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता कि अर्थशास्त्र क्या है, तो हम पहले इसे देखेंगे। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र को हम इंग्लिश भाषा में इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है, सभी को पता है। यह ग्रीक के दो शब्द ओइकस व नेमेनाइन से मिलकर बना है और इस ग्रीक शब्द को हिंदी में गृहस्थी प्रबंध कहते हैं। यानी कि ग्रीक के दो शब्द ओइकस और नेमेनाइन से मिलकर बना है, जिसे ग्रीक शब्द को हिंदी में गृहस्थी प्रबंध कहते हैं। यानी कि इस जो इनका जो अर्थ होगा हिंदी में उसे गृहस्थी प्रबंध कहते हैं। अब हम बात करेंगे गृहस्थी प्रबंध क्या होता है। तो गृहस्थी प्रबंध उसे कहते हैं कि हमारी जो रोज की दैनिक जरूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए, यानी कि हम वस्तुओं सेवाओं को जो भी उपयोग करते हैं या उत्पादन करते हैं अपनी आर्थिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए, अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, उसी को हम गृहस्थी प्रबंध कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम अर्थशास्त्र का अर्थ देखेंगे। तो अर्थशास्त्र का मतलब उसको संधि विच्छेद करेंगे तो अर्थ और शास्त्र दोनों मिलकर क्या बनता है? अर्थशास्त्र बनता है। और अर्थ का जो होता है मीनिंग होता है धन होता है, यानी कि अर्थ का जो अर्थ होता है वो धन होता है। और शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान, यानी धन का विज्ञान, धन का विज्ञान। अर्थशास्त्र का मतलब हुआ धन का विज्ञान, यह इसका अर्थ हुआ अर्थशास्त्र का, धन से संबंधित विज्ञान, इसे भी हम ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद है अर्थशास्त्र की परिभाषा। अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया है, अर्थशास्त्रियों के द्वारा, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के विनिमय, वितरण एवं उपभोग का अध्ययन किया जाता है। यानी अर्थशास्त्र से संबंधित आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन को ही हम अर्थशास्त्र कहते हैं। यह इसकी परिभाषा हुई। अब हम आगे देखेंगे अर्थशास्त्र के पिता कौन है। यह भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अर्थशास्त्र से रिलेटेड एग्जाम में। अर्थशास्त्र के पिता कौन है? हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमी? तो इसका आंसर होगा सन 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड क्यूजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। उनकी एक पुस्तक है, शॉर्ट में इस पुस्तक को क्या बोलते हैं लोग? वेल्थ ऑफ नेशंस। आप एग्जाम में ऐसे भी देख सकते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस, सिर्फ इतना ही होगा। एडम स्मिथ की पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस, लेकिन इस पुस्तक का पूरा नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड क्यूजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ये है, ठीक है। इसी पुस्तक में उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है, अर्थशास्त्र के बारे में उन्होंने डिटेल में बताया है। इसी कारण अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। आगे भी हम और देखेंगे। एडम स्मिथ को सर्वप्रथम अर्थशास्त्र को परिभाषित करने के कारण उन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। यानी सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने ही अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में। इसी कारण एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे अर्थशास्त्र के प्रकार। बहुत लोग ये सोचेंगे यार अर्थशास्त्र पढ़ा है, या अर्थशास्त्र के प्रकार क्या होते हैं, तो ये भी है। तो अर्थशास्त्र के दो प्रकार होते हैं, यानी इसके दो प्रकार हैं। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। इसको आगे हम डिटेल में देखेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र ये क्या होता है? अर्थशास्त्र के दो प्रकार हमने देखे, व्यष्टि और समष्टि, ठीक है। तो हम व्यष्टि देख रहे हैं, यह क्या होता है? इसके अंतर्गत व्यक्तिक इकाइयों जैसे व्यक्ति, परिवार, फर्म, उद्योगों एवं अनेक वस्तुओं व सेवाओं की कीमत आदि का अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। यानी कि यह अर्थशास्त्र अध्ययन करने की छोटी इकाई है व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसमें छोटी छोटी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, जैसे व्यक्ति, परिवार, फर्म हो गया, कोई उद्योग हो गया, ठीक है। और इसका उदाहरण भी हम आगे देखेंगे। यह है उसका उदाहरण आपको समझने के लिए। पहला है उपभोक्ता का सिद्धांत, इसमें सिद्धांत आता है। दूसरा उत्पादन व्यवहार सिद्धांत, तीसरा है कीमत निर्धारण, ये भी इसके अंदर व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। और चौथा है कल्याण अर्थशास्त्र, ठीक है। अब हम समष्टि अर्थशास्त्र देखेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत
अर्थव्यवस्था का संपूर्ण रूप में अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण रूप में अध्ययन किया जाता है यानी कि एकदम बारीकी से अध्ययन किया जाता है, एकदम विस्तार से। जैसे कुल राष्ट्रीय आय, यानी कि हमारे भारत की राष्ट्रीय आय क्या है, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय, या कुल उपभोग, हमारे यहाँ कितना कुल उपभोग किया जा रहा है, कुल मांग, कुल पूर्ति, कुल बचत, कुल विनियोग और रोजगार इत्यादि। यानी कि किसी भी टॉपिक पे हमें संपूर्ण में इसमें अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। इसका उदाहरण है राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, राजकोषीय तथा मौद्रिक नीतियां, अपस्फीति तथा स्फीति, सरकारी बजट, विनिमय दर और भुगतान शेष। ये होते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आने वाले विषय। अगर आपको डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में जानना होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस साथ ही साथ बेल आइकन को